साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब तक मात्र 25 उम्मीदवारों के नाम आधिकारिक तौर पर घोषित किए हैं। नाम घोषित होते ही विरोधी दलों में हाहाकार मच गया। उनके पैरों के तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। क्या वजह है? जो कल तक बसपा को बी टीम बताया करते थे, उनकी जबान नहीं खुल पा रही है। जो लोग बसपा को अपने गठबंधन में नहीं ले रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे यदि बसपा को गठबंधन में लोगे तो हम बाहर चले जाएंगे, उन सब की जबान बंद क्यों हो गई है? बसपा ने अभी तो मात्र 25 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में घोषित किए हैं और जिसका मुकाबला करने में सभी विरोधी दल परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? इससे ये साबित होता है बसपा के उम्मीदवार, बसपा की राजनीति इतनी मजबूत है कि उनके सामने अन्य पार्टियों के उम्मीदवार बौने दिखाई देने लगे हैं, जिसके कारण सभी की बोलती सी बंद हो गई है। जो टर 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 किया करते थे, उनकी यह आवाज निकलना बंद हो गई है। पहले मैं वो जातीय समीकरण बता दूं। बसपा सुप्रीमो और मानवर काशीराम का एक नारा था। जब पार्टी गठित किया है तभी उन्होंने कहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उस हिसाब से और समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का काम इन लिस्टों में आपको दिखाई दे रहा है। सवर्ण भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, ओबीसी भी है, मुस्लिम भी है और अनुसूचित जाति के लोग भी हैं। सर्व समाज, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा बसपा सुप्रीमो ने दिया है, उस पर काम करती नजर आ रही है और जिसके कारण उन्होंने जो समाज से समझौता किया है, किसी पार्टी से समझौता नहीं किया है, समाज में फैली हुई जातियों से समझौता जो किया है, वो सब पर भारी पड़ रहा है। अब पहले मैं बात करता हूं मुस्लिम समाज की, जिसको अन्य पार्टियां मुस्लिम समाज से दूर भाग रही हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो ने उनको गले लगाने का काम किया है और उन सीटों पर उनको उम्मीदवार बनाया है जहां पर करीब 60% या 60% से ऊपर डीएम फैक्टर, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनता है। उन सीटों से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का काम किया है, जिसको सुन करके, जिसको देख करके विरोधी दल दंग रह गए हैं। यदि वास्तव में मुस्लिम समाज इस बात को समझ गया और मान गया, क्योंकि मानवर काशीराम ने पहले ही कहा था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। इसलिए हमेशा मुसलमानों को बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी देते रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान विभाजन का विरोध किया था। यदि मुस्लिम समाज बाबा साहब की बात माना होता और विभाजन न किया होता, तो आज मुस्लिम समाज को किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं थी। अकेले वो सरकार बनाने में सक्षम होते। लेकिन इस बात को मुस्लिम समाज नहीं समझ सका। मानवर काशीराम ने उनके ऊपर होते हुए अत्याचार को देखते हुए उनकी भागीदारी
देना सुनिश्चित किया, लेकिन जिस तरह से उनको दलित मुस्लिम को एक मंच पर आ जाना चाहिए था, नहीं आए। परिणाम सबके सामने है। मुस्लिम समाज उसका भुक्तभोगी है और उसी चीज को ख्याल में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम समाज को उन सीटों से, उन स्थानों से, उन लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है जहां पर दलित मुस्लिम एक साथ आते हैं। तो 60% से ऊपर इनका आबादी है और बचते हैं 40% में। अन्य जितनी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी वो लड़ेंगी, 60 में अकेले हैं, इसलिए सबसे भारी है। इनके सामने जो भी चुनाव लड़ेगा उसकी जमानत जब्त होगी, वो किसी पार्टी का हो, बशर्ते मुस्लिम समाज इसके लिए मन बना ले। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है। कैसे? आबिद रजा जो आंवला के चेयरमैन थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया और इसके बाद बसपा पार्टी को ज्वाइन किया और बसपा ने उन्हें आंवला संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया। उसके पहले बसपा में ज्वाइन करे या बसपा लोकसभा प्रत्याशी घोषित करे, इसके पहले आबिद रजा ने एक लेटर जारी किया कि समाजवादी पार्टी पहले तो मुसलमानों का टिकट काटती है, टिकट नहीं देती है, और टिकट काटने के बाद वो मुसलमानों से कहती है, भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये उन्होंने रहस्योद्घाटन अपने लेटर में किया है, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि मुस्लिम समाज अपने हक और अधिकारों के लिए जागरूक हुआ है और वो किसी का बंधा हुआ मजदूर नहीं है। जहां से जिस पार्टी से उनको उनके हक अधिकार, उनको सम्मान मिलेगा, वहां वो जाएंगे, उस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसी तरह दलित और मुस्लिम पहले दोनों कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, लेकिन वोट इनका और शासक कोई और रहता था। जब मनोहर काशीराम ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और दलित वोट, अनुसूचित जाति का वोट कांग्रेस से हटा, कांग्रेस जमीन पे आ गई। लेकिन साथियों, कांग्रेस की मानसिकता आज तक नहीं बदली है। जमीन पे आ गई है, लेकिन उसकी ऐठन नहीं गई है। इंडिया गठबंधन जब बनाया तो दलित लीडर उसने नहीं बुलाए, मुस्लिम लीडर नहीं बुलाए, सिर्फ दलित और मुस्लिम लीडर, इनको सीढ़ियों के रूप में प्रयोग करती है कौन? कांग्रेस। और इसीलिए इनके लीडर्स को, इनके नेताओं को आमंत्रित नहीं किया। अब बिना आमंत्रित, बिना बुलाए जो जाएगा, क्या वो सम्मान पाएगा? जो मुस्लिम समाज की लीडरशिप है वो बिल्कुल नहीं गई। इसका मतलब है मुस्लिम समाज के लीडरशिप में स्वाभिमान जाग चुका है, और जब स्वाभिमान जाग जाता है तो घुटने नहीं टेकते हैं। उसी तरह दलित समाज के लीडरशिप में स्वाभिमान जाग चुका है और उन्होंने सोती हुई जातियों को जगाने का काम किया है। तो ये जागरूकता जो आई है उसका मुख्य श्रेय बसपा पार्टी को जाता है। अब 7 जगह मुस्लिम समाज को टिकट देकर उन जगहों पर अगर वो अपने समाज का वोट लेकर आते हैं और दलित वोट ऑलरेडी उनको मिलेगा, तैयार है, तो निश्चित उनकी जीत है, 100% उनकी जीत है, कोई रोक नहीं सकता। अब जीत पक्की है, इसलिए विरोधी दल में खलबली मच गई है कि ये तो बहुत जबरदस्त प्रहार बसपा सुप्रीमो ने किया है।
मैं आपको बता दूं कौन सी सीटों पर बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। अभी 25 में एक सहारनपुर माजिद अली, अमरोहा में मुजाहिदीन हुसैन, पीलीभीत में अनीस अहमद, मुरादाबाद में इरफान सैफी, आंवला से सैयद आबिद रजा, रामपुर से जीशान खान, संभल से शौकत अली, और ये सब जिताऊ उम्मीदवार हैं। इतना ही नहीं, 4 ब्राह्मणों को भी बसपा सुप्रीमो ने उतारा है। मेरठ से, अकबरपुर से, मथुरा से और फतेहपुर सीकरी से ब्राह्मणों का भी बढ़ चढ़ भागीदारी देने का काम बसपा सुप्रीमो ने किया है। इतना ही नहीं, ठाकुरों को भी जबरदस्त प्रतिनिधित्व दिया है। इन 25 में 3 सीटें उन्होंने ठाकुरों को दी हैं। उसमें कानपुर नगर से, कैराना से और गौतम बुद्ध नगर से ठाकुर प्रत्याशी उतारे हैं। और ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व उन्होंने ख्याल रखा है। उनको बिजनौर से, बुलंदशहर से, शाहजहांपुर से, चंदौसी से ओबीसी के कैंडिडेट उतारे हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां से बसपा सुप्रीमो ने दारा सिंह प्रजापति को लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश में किसी प्रजापति को लोकसभा का प्रत्याशी अगर बनाया है और जिताऊ प्रत्याशी है, इसे बसपा जिताएगी भी, वो दारा सिंह। अन्य किसी पार्टी ने प्रजापति जैसे समाज के लोगों को लोकसभा का टिकट इससे पहले नहीं दिया है। ये किसी की जानकारी में हो तो वो बताने का कष्ट करे। ये स्थिति 1989 में तक प्रजापति को विधानसभा में किसी ने टिकट नहीं दिया था। मानवर काशीराम ने सबसे पहले प्रजापति, बिंद मतलब केवट, मल्लाह आदि बिरादरियों को 11 टिकट दिए थे, जिसमें सबसे पहले बसपा पार्टी से 2 विधायक जीते थे, एक प्रजापति और एक बिंद बिरादरी का, मल्लाह बिरादरी का। तो ये काम उस समय मानवर काशीराम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया था। और आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर से जिस समाज का कोई एमपी अब तक नहीं बना है उत्तर प्रदेश से, उसको एमपी बनाने का काम कर रही हैं। ये एक चौंकाने वाली बात है। तो ये सब है। अब आप देख लें, बिजनौर सीट से बसपा सुप्रीमो ने विजेंद्र सिंह को, जो जाट बिरादरी से आते हैं, उनको उतारने का काम किया है। और वो बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट हैं, जाट बिरादरी से हैं, लोक दल के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसी तरह मौर्य समाज से भी एक उम्मीदवार उतारने का उन्होंने काम किया है। और वो सभी जातियों के, धर्म के लोगों को शाहजहांपुर से भी ओबीसी का उम्मीदवार घोषित किया है, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, डीआर वर्मा जी को। इस तरह सभी जातियों का, सभी धर्मों का बसपा सुप्रीमो ने ध्यान रखकर उम्मीदवार उतारे हैं। और ये ऐसे उम्मीदवार हैं जो सब जिताऊ हैं। ये बसपा सुप्रीमो के निर्देशन में किसी बहकावे में नहीं आएंगे और अपनी बिरादरी, अपने समुदाय का वोट लेकर आएंगे। तो इनका गणित ये बताता है, दलित और ये मिल करके सरकार अपनी संसद जीतने के स्थिति में है। ये समीकरण पूरा खरा उतरेगा, जिस समीकरण से इन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जो लोग बी टीम कहते हैं या कहते थे, जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का नुकसान करेंगे, कुछ कहते हैं ये
एनडीए गठबंधन का नुकसान करेंगे। वो या तो बहुत शातिर किस्म के लोग हैं या बहुत नादान हैं। बसपा पार्टी किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, अपनी जीत हासिल करने के लिए, अपना विजय पताका फहराने के लिए और दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और ऐसे छाट छाट कर जुझारू उम्मीदवार उतार रही है, जिससे को देख करके विरोधियों दलों के पसीने छूट रहे हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।